ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवार्जुनं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति। श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान कर्म संन्यास योग नामक जो चौथा अध्याय है, उसका जो ज्ञान यज्ञ है ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि, उसकी प्रशंसा के लिए बताए हुए 12 भिन्न भिन्न प्रकार की यज्ञों की चर्चा की गई और उन यज्ञों के माध्यम से ज्ञान यज्ञ की प्रशंसा की गई, ये बताया था। तो अब कह रहे हैं कि जो ये ज्ञान यज्ञ है, इस ज्ञान यज्ञ के अनंतर जब यज्ञ क्षपित कल्मष, यज्ञ से कल्मष का नाश हो जाएगा, पापों का नाश होगा, तो क्या होगा? यज्ञ से पापों की निवृत्ति होती है तो क्या होगा? तो उत्तर देते हैं भगवान, यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायं लोकोऽस्त्य यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमा। हे कुरुसत्तम, कुरुकुल में श्रेष्ठ, सप्तम कहते श्रेष्ठ को। हे कुरुकुलोत्तम, कुरुकुल में श्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ शिष्टामृत भुजो, ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं। यज्ञों का जो शिष्ट है कि नहीं, तो वो यज्ञ शिष्ट हो गया, वही अमृत है। ठीक है ना? शिष्ट माने बचा हुआ। ऐसा लगता है कि यज्ञ करके यज्ञ से जो बचा हुआ है वह यज्ञ शिष्ट है, वो अमृत है। उसको जो उपभोग करेगा, खाएगा, पिएगा तो सनातन ब्रह्म को जाएगा, ऐसा अर्थ लग रहा है। तो यज्ञानाम शिष्ट यज्ञ शिष्टम, यज्ञों का जो अवशेष अमृत है उसका जो भोग भुंजती थी यज्ञ शिष्टामृत भुजा, तो उसको यज्ञ शिष्टामृत भुजा कहते हैं। माने यज्ञों का जो अवशेष है, बचा हुआ है यज्ञ करने से, उसका वो अमृत है, उसका उपभोग जो करे वो हो गया यज्ञ शिष्टामृत भुजा। वो सनातन ब्रह्म को चले जाते हैं यान्ति। पर उसका अर्थ भगवान भाष्यकार थोड़ा अलग करते हैं कि यज्ञ के करने से, जो पूर्वोक्त यज्ञ बताए गए हैं अधिकारी भेद से, यद्यपि ज्ञान यज्ञ की सम्यक दर्शन की स्तुति के लिए सब यज्ञ, तो इसलिए ज्ञान यज्ञ की बड़ी भारी महिमा है, ये बताना है। पर यदि ज्ञान यज्ञ का अधिकारी नहीं है तो इन यज्ञों का संपादन करेगा ना, जो 12 प्रकार के यज्ञ बताए, अपने अधिकारित्व के हिसाब से संपादन करेगा वो। तो ऐसा जो यथोक्त यज्ञ को करेगा, पूर्वोक्त यज्ञों का संपादन करके जो बचा हुआ समय है, बचे हुए समय के माध्यम से जो यथाशास्त्र विहित अन्न का उपभोग करता है, अन्न का उपभोग मात्र नहीं, यथाशास्त्र
अन्न का जो उपभोग करता है, तो वो हो गया यज्ञ शिष्टा मृत भुजो। यज्ञ संपादन किया विधि ढंग सम्मत ढंग से। अब प्राणायाम यज्ञ करेगा तो खाने के लिए बचा ही क्या है? कोई भिन्न प्रकार के कुछ यज्ञ करेगा तो कुछ बचेगा भी। इंद्रिय संयम करेगा तो बचेगा क्या खाने के लिए? तो इसलिए उसका अर्थ भगवान भाष्य करते यज्ञों का शिष्ट, यज्ञ शिष्ट अमृत उसका उपभोग करना। मैंने यज्ञ का संपादन कर लिया प्रतिदिन के नियम के हिसाब से, और अवशिष्ट जो काल है, अवशिष्ट काल में यज्ञ करने से पहले नहीं, यज्ञ करने के बाद बचे हुए काल में। इसीलिए हमारे यहाँ ऐसी मान्यता है ना, सुबह जल्दी उठो, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान वान करो, फिर अपना जो भी संध्या बंदन इत्यादि जो साधन करते हो साधन करो, फिर उससे अतिरिक्त काल में जाकर के आप नाश्ता पानी कर सकते हो, भोजन कर सकते हो, वो भी विधि सम्मत ढंग का, अविधि सम्मत नहीं। तो ऐसा जो करते हैं वो सनातन ब्रह्म को समय पा करके प्राप्त कर लेते। तात्पर्य इसका खाना सोना आराम करना या भोजन करना सब कैसे? नहीं आता है। सोना तो रात्रि को सोना है, दिन में नहीं सोने का होता है। और दिन में जिसकी आदत बिगड़ गई है तो सोएगा, आप क्या कर सकते हैं? दिन में सोने का नहीं होता है, हम लोगों की आदत खराब हो गई है ना। तो इसीलिए वो केवल प्रसाद खाने का है, वो विधि सम्मत है, शास्त्र विधि सम्मत का जो यज्ञ करने से बचे हुए काल में शास्त्र विधि ढंग का जो उपलब्ध होता है उसका सेवन करने वाला। तो यज्ञ शिष्टा शिन संतो, शिन हो गया, यज्ञ शिष्टा मृत भोजन, ऐसा हो गया। नायम लोकोस्ति अयज्ञ से, और जो यज्ञ संपादन करने वाला नहीं है, अयज्ञ है। न अयम लोक अयज्ञ से न अस्ति। ये जो यज्ञ है बताए हुए जो यज्ञ जो नहीं करता है उसके लिए ये लोक भी उपलब्ध नहीं होता। मतलब इनमें से कोई साधन इनमें से कोई साधन नहीं करता है। सभी प्राणियों के लिए दिखाई पड़ने वाला जो लोक है, सर्व प्राणी साधारण ये लोग, वो लोग भी अयज्ञ से बताए हुए जो यज्ञ को नहीं करता है उसको नहीं मिलता है। तो कुतोन्य, जब ये सर्व प्राणी साधारण लोग सामान्य है वो तो नहीं मिलता, तो और विशिष्ट लोगों की कल्पना तो कहाँ से करेंगे? कल्पनातीत है कि वो प्राप्त करे, ऐसा संभव ही नहीं है। एवं यथोक्तान यज्ञान निर्वर्त्य, यथोक्त यज्ञों का संपादन करके यज्ञ शिष्टा मृत भुजो, यज्ञानाम शिष्टम यज्ञ शिष्टम, यज्ञ शिष्टम च तद अमृतम च, यज्ञ शिष्टामृतम तद भुंजते इति यज्ञ शिष्टामृतम। तो इसलिए यज्ञ का शिष्ट है अमृत है, उस अमृत का जो उपभोग करता है वो हो गया यज्ञ शिष्टामृत भुजो। अवशिष्ट, शिष्ट माने अवशिष्ट बचा, यज्ञ शिष्टामृत भुजो, उसका स्पष्टीकरण करते हैं। यथोक्तान यज्ञान कृत्वा, पूर्वोक्त जो यज्ञ बताया है उन यज्ञों का संपादन करके, हाँ, तत्शिष्टेन कालेन, जो अवशिष्ट बचा हुआ काल है, तो बचे हुए काल में यथाविधि चोदितम अन्नम अमृताख्यम भुंजते, यथाविधि के अनुसार, यथाविधि चोदितम अन्नम, विहित अन्न, शास्त्र विधान के अनुसार जिस प्रकार के अन्न का विधान किया गया है, यथाविधि माने चोदितम अन्नम, विहितम अन्नम, उसी को अमृत बताया, विहित अन्न को ही अमृत बताया है। उस अमृताख्यम भुंजते इति यज्ञ शिष्टामृत भुजो, ऐसा माने यथोक्त अनुष्ठान करने वाले के अवशिष्ट काल, अनुष्ठान से बचे हुए समय से, ब्रह्मचारी के लिए नहीं कहा, गुरुकुल में रह करके गुरुकुल की सेवा से
बचे हुए काल में जब अध्ययन करे, बचा हुआ काल शिष्ट, तो उस वजह से यहाँ पर विशिष्ट यज्ञानुष्ठान से अवशिष्ट काल, तो उस काल में विहित जो अन्न को भोग करने वाले हैं वो ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। अब यदि मुमुक्षु होंगे तो चित्त शुद्धि के माध्यम से ब्रह्म को प्राप्त करते, ऐसा समझ लेना चाहिए। यदि मुमुक्षु होंगे तो चित्त शुद्ध करेंगे ना निष्काम भावना से, तब ब्रह्म को प्राप्त करेंगे। यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम, यान्ति मैंने गच्छन्ति ब्रह्म सनातनम चिरंतनम मुमुक्षुवश्चेत, यदि मुमुक्षु है तो कालातिक्रम अपेक्षा समय लगेगा, क्योंकि ये ज्ञान यज्ञ की स्तुति के लिए बताए हुए यज्ञ है, कर्म विशेष है, तो इनके संपादन से ज्ञान होने में समय लगेगा। इसीलिए कालातिक्रम अपेक्षा, काल के अतिक्रम की अपेक्षा से, काल कितना अतिक्रम होगा ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, हम कैसी साधना करते हैं। क्या हमारा साधना काल में विघ्न बाधाएं लेकर के आए हैं, हम साधना कर रहे हैं पर विघ्न भी उपस्थित हो रहे हैं भयंकर, तो साधना में प्रगाढ़ता नहीं हो पाएगी, साधना में निष्ठा बनाना मुश्किल है। जब समस्या ज्यादा आती है तो साधना में निष्ठा नहीं बन पाती है। इसलिए कहा मुमुक्षवश्चेत कालातिक्रम अपेक्षा सामर्थ्यात गम्यते, ये सामर्थ्य से जाना जाता है, क्योंकि सीधे यज्ञ से तो ज्ञान होने से रहा। इसीलिए जब यज्ञ करेंगे चित्त शुद्ध होगा, मुमुक्षु होंगे चित्त शुद्ध होगा, फिर ब्रह्म को प्राप्त करेंगे, वो समय लगेगा। इसीलिए कालातिक्रम अपेक्षा। नायम लोकः सर्व प्राणी साधारणोपि अस्ति यथोक्तानाम यज्ञानाम एकोपि यज्ञो यस्य नास्ति, यथोक्त यज्ञों में से एक यज्ञ भी यदि किसी का नहीं है वो कहलाता है स्व अयज्ञ। तो यथोक्त यज्ञों में एक भी यज्ञ जिसका नहीं है उसको अयोग्य कहते हैं, अयज्ञ कहते हैं, यज्ञ शून्य। वह नायम न अयम लोक सर्व साधारण, जो अयज्ञ है तस्य अयज्ञ, उस अयज्ञ को सर्वप्राणी साधारण जो लोग है ये लोग भी प्राप्त नहीं होता। कुतो अन्य विशिष्ट साधन साध्य लोकस्यात् है कुरु सप्तम, अन्य विशिष्ट साधन से साध्य होने वाले लोग तो कहाँ से मिलेगा, जब यही लोग उसको नहीं मिलता है अयज्ञ होने पर, तो विशिष्ट साधना साध्य लोग उसको कहाँ मिलेगा, है कि नहीं। और अयज्ञ को ये लोग तो मिल गया, यहाँ अयज्ञ है कि नहीं। यहाँ इन जो बताए गए साधन है 12 प्रकार के यज्ञ हैं, यज्ञ के न करने वाले भी तो हमारी हृदय नहीं बनते। हाँ, माने ये जो 12 प्रकार के यज्ञ पता है कहाँ करते हो, बिल्कुल नहीं करते, है कि नहीं। पर पहले कभी किए होंगे इसलिए उनको ये लोग मिल गया। अब यहाँ नहीं किए हैं तो अयज्ञ को न ये लोग मिलेगा और न विशिष्ट साध्य साधन वाला लोग आगे मिलेगा। कौन? हाँ, नहीं, अब ये यज्ञ नहीं करेंगे तो अब इन यज्ञों से उपलक्षित और भी अच्छे साधन नहीं करते हैं, तो भाई करना तो है ही कुछ न कुछ। जब यज्ञ नहीं करेंगे, साधन मुमुक्षु होते हुए नहीं करते चित्त शुद्धि के साधन, जैसे ये नहीं करते होंगे वैसे वो भी दूसरे भी नहीं करते होंगे। यदि नहीं करते तो कहाँ जाएंगे, निश्चित योनि में जाएंगे, मनुष्य नहीं रहेंगे तो पशु पक्षी बनेंगे, ऐसा हो सकता है। अभी नर किसी को बोल लीजिए अत्रैव नरक स्वर्गेति माता प्रत्यक्षति, हे कुरु सत्तम।
अब ये जितने भी यज्ञ बताए गए कोई कपोल कल्पना नहीं है, ये शास्त्र विहित है, वेद मूलक है, वेद में इन सब का प्रतिपादन किया हुआ है। इसीलिए ये नहीं समझना कि भगवान कृष्ण ने यहाँ पर एक कल्पना से इन यज्ञों को बनाया बताया, ऐसा कुछ नहीं है। कल्पना मूलक नहीं है, अपितु वेद मूलक है, श्रुति मूलक है, इस बात को बताते हैं। एवं बहुविधा यज्ञ एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे विदता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। एवं बहुविधा यज्ञ, बहुत प्रकार के यज्ञ, इस प्रकार के बहुत प्रकार के। वितता ब्रह्मणो मुखे, ब्रह्म कहते वेद, ब्रह्म का अर्थ वेद भी होता है, ब्राह्मण भी होता है, ब्रह्म भी होता है, परमेश्वर है कि नहीं। ब्रह्म का अर्थ ब्राह्मण, वेद और परमेश्वर, ये सब ब्रह्म का अर्थ होते हैं। तो ब्राह्मणों मुखे माने वेदस्य मुखे, माने वेद के माध्यम, मुख का, मुख मतलब माध्यम, खाने का माध्यम है ना मुख, जैसे काटने का माध्यम लकड़ी परशु होता है, कुल्हाड़ी होती है, तो उसी तरह से खाने का माध्यम, भोजन पीने का माध्यम, पानी पीने का माध्यम मुख है, द्वार, साधन। इसीलिए ब्राह्मणों मुखे, ब्रह्म निमित्तक यानी वेद के द्वारा जाने जाते हैं। वेद ने इन सब यज्ञों का आविष्कार किया है, वेद ने बनाया है, वेद ने कहा है। तो वेद द्वारा ये सब यज्ञ वितता, विस्तार को प्राप्त है, फैले हुए कहीं ना कहीं, बहुत फैला हुआ था ना, बहुत फैला हुआ था। देखो अफगानिस्तान में तो भारतवर्ष ही था, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, भारत, है कि नहीं, बहुत जगह कहाँ थे, यूनान तक, मिस्र तक गए थे हम लोग, मिस्र तक बोलते हैं, सम्राट अशोक के समय इतना दूर तक गए थे। भगवान कहते हैं कि ये भारतवर्ष बहुत बड़ा है, ये भारतवर्ष का भारत खंड है। भारतवर्ष रूढ़ी हो गया ये अपन लोग को, लेकिन ये शास्त्रीय जो अखंडानंद जी स्वामी से अपने उसमें बताते हैं ये भारत खंड है, भारतवर्ष और बड़ा होगा, और बड़ा। कर्मजान विद्धितान सर्वान, वे सब के सब कर्मों से ही प्रकट होते हैं, चाहे कोई भी यज्ञ बताया हो, ये सब कर्म से ही होने वाले है। एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे, ये सब कर्म है, कर्म रूप है, शरीरों से संपादित होने वाले हैं। शरीर में व्यापार है, इन यज्ञों से, यज्ञों का संपादन शरीर से होने से उन व्यापारों से विशिष्ट शरीर होता है। मेरे अधिष्ठानत्व में ये सब कुछ हो रहा है, पर मैं उनसे क्या हूँ, रहित हूँ, मैं निर्व्यापार हूँ, व्यापार से शून्य हूँ। इस प्रकार से जब जानता है तो क्या होता है, मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। कि एक कर्म से उत्पन्न हुए सब वेद है, ऐसे जानने से विमोक्ष से मुक्ति को प्राप्त नहीं होता, पर ये सब कर्म रूप है और ये शरीर से, मन से, वचन से निर्वर्तित होने वाले हैं, और मैं सब इनका दृष्टा, अधिष्ठाता, अधिष्ठान भूत हूँ। इसीलिए मैं व्यापार विशिष्ट न हूँ करके निर्व्यापार हूँ। ऐसे जब आपको बोध हो जाएगा तब क्या होगा, मुक्ति। तान सर्वान कर्मजान विद्धि एवं ज्ञात्वा, ऐसे जान करके विमुक्त। एवं यथोक्त बहुविधा बहुप्रकार यज्ञ वितता विस्तीर्ण, यथोक्त बहुविधा, बहुत प्रकार यज्ञ, बहुत प्रकार के जो यज्ञ है ना, एक प्रकार का नहीं, 12 गिना दिया। दैव यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, तप यज्ञ, द्रव्य यज्ञ है ना, प्राणायाम यज्ञ, नियत आहार यज्ञ, तो कई यज्ञ गिना दिए कि नहीं बना, स्वाध्याय यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, तप यज्ञ, इतने के यज्ञ गिना दिए गए।
वो वाला यज्ञ एक तप जैसे है वो यज्ञ जो यज्ञ होती स्वाहा उस तरह का नहीं होता। उस तरह का यज्ञ इसमें नहीं होता। हाँ तो बहुविधा कहा गया ना, बहुविधा ऐसा उसी कहा। समान दैव यज्ञ में आ गया ना, दैव यज्ञ देवता देवता निमित्तक जो यज्ञ है, देवता जिस यज्ञ में हवि बना करते हैं वो क्या है, दैव यज्ञ। देवा यज्ञ ये न यज्ञ अशो दैव यज्ञ है ना, तो वो कर्म है, सभी यज्ञ आ गए उसमें। तो एवं यथोक्ता बहुविधा बहु प्रकार यज्ञ वितता विस्तीर्ण विस्तार को प्राप्त है। ब्राह्मणों वेद से मुख्य द्वारे, ब्रह्म माने वेद, वेद के मुख द्वार में, वेद के द्वार में, वेद के निकट से प्रकट होते हैं, अर्थात वेद द्वारेण अवगम्य। डंडे से सहारे से चलते हैं कि नहीं, डंडा हमारा चलने का द्वार बना, वेद के सहारे से हम जानते हैं, इसलिए वेद द्वारा, इसलिए वेद से मुख्य ऐसा कहा। तो इसी को वेद द्वारा अवगम्य मान, वेद के माध्यम से जो जाने जा रहे हैं, इसीलिए उन्हीं उसी अर्थ में कहा दिया ब्रह्मणो मुखे वितता उच्यन्ते, ब्रह्म के मुख में विस्तार को प्राप्त हुए हैं वेद यज्ञ ऐसा कहा। तो उसी में थोड़ा उदाहरण देते हैं, एक कहीं का है ऋग्वेद की कहीं का होगा, या हाँ यजुर्वेद कहीं का होगा कि तत्पूर्वे विद्वांसः तद यथा वाचि ही प्राणम जुहुम प्राणे व वाचम यो हे व प्रभाव सैव वाक्य, ऐसी श्रुति है, वेदांत में श्रुति है। पूर्व के विद्वान लोग जानते हैं कि तद यथा, जिस तरह से वाचि ही प्राणम जुहुम, वाची माने वाक में, क्योंकि वाणी से वेद का उच्चारण होता है ना, इसलिए वाक से वेद, वेद में प्राणम, प्राण क्रिया प्रधान है, तो हम क्या करते हैं, वेद में क्रिया की आहुति देते हैं। क्रिया माने यज्ञ इत्यादि हो गए, तो उनकी आहुति देते हैं, माने वाणी से यज्ञ का संपादन हो जाता है। और दूसरा ऐसा कह दिया प्राणे व वाचम जुहुम, अथवा वाचम माने वाणी को, प्राण में माने वेद को प्राण में, माने एक दूसरे का पूरक है। वेदों से क्रियाओं का निष्पत्ति होती है और क्रियाओं का निष्पत्ति से वेद जाने जाते हैं। तो इस प्रकार से तो परस्पर अन्योन्य में क्या होता है, सिद्धि हो जाती है। तद यथा वाची ही प्राणम जुहुम, वेद में ही प्राण की आहुति करते हैं, यानी वेद से प्राण जाने जा रहे हैं। इत्यादय कर्मजान कायिक वाचिक मानस कर्म भगवान ये ज्ञान विद्धि, ये सब जितने भी यज्ञ गिनाए गए हैं वो सब कर्म से उत्पन्न होने वाले हैं। यानी कायिक है, कोई कर्म वाचिक है, कोई कर्म मानसिक है। कुछ कर्म क्या है, कायिक है, शरीर से संपादित होते हैं, ज्यादातर तो कर्म शरीर से संपादित होते हैं। और स्वाध्याय के जैसे वाचिक है, और वाचिक जहाँ भी संपादित होते हैं वहाँ तो शरीर चाहिए ही चाहिए, पर प्रधानता किसकी रहे, वाणी की रहेगी, है कि नहीं। और जहाँ आप तपोयज्ञ करते हैं, चांद्रायण कृष्ण चांद्रायण इत्यादि, तो वहाँ तो शरीर की जरूरत है, वहाँ भी शरीर की जरूरत है। और द्रव्य यज्ञ में भी शरीर की जरूरत है, और मन बुद्धि की भी जरूरत है। पर जब वाचिक होता है वहाँ वाणी की जरूरत होती है, शरीर गौण होता है, स्थूल शरीर। और जहाँ पर कोई मानसिक यज्ञ होंगे और मन की प्रधानता होती है, अन्य अधिष्ठान रूप से जो रहते हैं, गौण हो जाते हैं। तो यानी जो भी होगा कर्म होने से, कोई कायिक होगा, कोई वाचिक होगा, कोई मानसिक होगा। तो कर्मजान कायिक वाचिक मानस कर्म भगवान ये ज्ञान बुद्धि तान सर्वान अनात्मजान
ये आत्मा से होने वाले नहीं है, क्योंकि विमोक्ष से कहा ना, इन यज्ञों को जान करके कर्म से उत्पन्न होने वाले ऐसा जान करके मुक्त हो जाओगे, ऐसा कहा। तो मुक्ति कैसे हो सकती है? ये तो सब अनात्म जान, आत्मा से होने वाले नहीं है। माने कायिक है, वाचिक है, मानसिक है, अनात्माओं के द्वारा ही होने वाले हैं। तो अब आत्मा कैसे मुक्त हो जाएंगे? ऐसा जानने से अपने मेरे व्यापार ही आत्मा, ऐसा उलट करके जानना। यज्ञ को नहीं जानना है। यज्ञ तो इन इन शरीर आदियों से निर्वर्तित होने वाले हैं, कर्म रूप है, कर्म से पैदा होते हैं। पर मैं कैसा हूँ? आत्मा निर्व्यापार हूँ, मैं व्यापार से शून्य हूँ। अतः एवं ज्ञात्वा विमुक्ष्य अशुभात्, ऐसा जान करके मैं निर्व्यापार हूँ, जान करके न मद व्यापार इमे यज्ञादय, यज्ञादि मेरे व्यापार नहीं है। निर्व्यापारो अहम उदासीन, मैं निर्व्यापार हूँ, उदासीन हूँ। इति एवं ज्ञात्वा, ऐसा जान करके। अब देखो यहाँ पर भी क्या है, तुम पदार्थ का ही शोधन दिखता है ना, हर जगह पर यही दिखता है। बस यही काम मुख्य है। ये सिद्ध हो गया है, ये तुम पदार्थ का सिद्ध शोधन कर लिया ना, बस वो थोड़ी से प्रयास से ही तुम पदार्थ से ऐक्य को उपलब्ध हो जाता है। इत्येवं ज्ञात्वा अस्मात् सम्यक दर्शनात् मोक्ष से संसार बंधनात्, इस सम्यक दर्शन से संसार बंधन से वो मुक्त हो जाता है। ब्रह्मार्पणम इत्यादि श्लोकेन सम्यक दर्शन से यज्ञत्वं संपादितम्। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना इत्यादि ब्रह्मार्पणम, इस श्लोक से का अनेक प्रकार से कर्म, ब्रह्मार्पणम इत्यादि श्लोक से सम्यक दर्शन में यज्ञत्व का संपादन कर दिया गया। यज्ञाश्च अनेक उपदिष्ट, यज्ञ भी अनेक प्रकार से उपदिष्ट कर दिए गए। तय सिद्ध पुरुषार्थ प्रयोजन तय ही माने सिद्ध पुरुषार्थ प्रयोजन ही ज्ञानम स्तूयते। यज्ञ का विशेषण है सिद्ध भवति, सिद्धम भवति पुरुषस्य अर्थरूपम प्रयोजनम ज्ञान लक्षणम ऐसा सिद्ध होता है पुरुष का अर्थ और प्रयोजन जिन यज्ञों के द्वारा। वो यज्ञ हो गए सिद्ध पुरुषार्थ प्रयोजन। ध्यान में आए कि नहीं? सिद्ध पुरुषार्थ प्रयोजन यज्ञ ज्ञानम स्तूयते, पहले ज्ञान को यज्ञ रूप से संपादन करके उसकी स्तुति कर रहे हैं। सिद्ध होता है, सिद्धम भवति पुरुषस्य अर्थरूपम प्रयोजनम ज्ञान लक्षणम यही तय। सिद्ध होता है पुरुष का अर्थरूप प्रयोजन जिनसे, अर्थरूप प्रयोजन ज्ञान लक्षण जिनसे, या दूसरा प्रयोजन भी सिद्ध होता है, पर यहाँ ज्ञान प्रयोजन सिद्ध कर रहा है यज्ञ से, तो उसको कहते हैं सिद्ध पुरुषार्थ प्रयोजन। जो यज्ञ उनके द्वारा ज्ञानम स्तूयते, ज्ञान की स्तुति की जाती है। कैसे? क्यों? ब्रह्मार्पण इत्यादि के द्वारा तो ब्रह्म में यज्ञ तो संपादन कर दिया ना, ब्रह्म में ज्ञान, ज्ञान में यज्ञ का संपादन कर दिया। क्यों? सम्यक दर्शन की स्तुति के लिए। पहले भी कहा था, अब भी वही कह रहे हैं। कथम? श्रेयान् द्रव्यमयात् यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परं तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। कर्मयोग अनेक प्रकार से कह दिया।
है ना। दैवमेवा परे यज्ञम योगिना पर्युपासते ब्रह्माग्नाव परे यज्ञम यज्ञ नैव प्रजुहति, है कि नहीं। तो इत्यादि अनेक प्रकार के यज्ञ का संपादन कर दिया और सबको श्रेय का साधन बता दिया। तो इसीलिए यहाँ तो आपने ज्ञान की अपेक्षा कर्म को ही ज्यादा महत्व दिया ऐसा लग रहा है। ज्ञान तो थोड़ा बता दिया, ब्रह्मार्पण ब्रह्मावि, है कि नहीं। यज्ञ तो संपादन करने के लिए लिखना बता दिए गए। तो आप थोड़ा ज्ञान को आदर नहीं दे रहे हैं भगवान आप, है ना। अनेक प्रकार के यज्ञ को बताते हुए, है ना, और सब कर्मात्मक यज्ञ को बता करके ज्ञान को कम आदर दे रहे हैं, ऐसा अर्जुन के मन में कदाचित आ गया। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि ऐसी बात हो रही है। सम्यक दर्शन में, है ना, यानी ब्रह्मा सम्यक दर्शन में यज्ञत्व का संपादन कर दिया और उन यज्ञ से स्तुति करने के लिए ढेर यज्ञ बता दिए। स्तुति में तो बहुत गुण गाना पड़ता है ना, स्तुति करते हैं, और जिसकी स्तुति करते हैं स्तुति तो एक ही होता है, और स्तुति अनेक प्रकार से की जाती है ना। अनेक एक द्वारा स्तुति करने के लिए अनेकत्व का विधान यहाँ पर किया। यद्यपि है सब यज्ञ ही, कथन मात्र है। श्रेयान द्रव्यमयात यज्ञात, जो द्रव्यमय यज्ञ है, द्रव्यमय यज्ञ है कि नहीं। द्रव्यमय जो यज्ञ उसमें तो कनेक्ट चीज लगता है कि नहीं। द्रव्यमय देवता भी चाहिए उसमें, द्रव्य भी चाहिए उसमें, यजमान पत्नी भी चाहिए, ऋत्विज लोग भी चाहिए। अष्टादशम अवरम येषु कर्म, तो 18 चाहिए, 18 ऐसा आता है कितने बार। तो इसीलिए ये द्रव्यमय जो यज्ञ है, इस यज्ञ की अपेक्षा से ज्ञान यज्ञ श्रेयान, स्तुति हो गए कि नहीं। जितने द्रव्यमय यज्ञ है उन यज्ञ की अपेक्षा से ज्ञान यज्ञ कैसा है, श्रेष्ठ है। हे परंतप, तो और सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते, और संपूर्ण कर्म वो ज्ञान के लिए ही है। सर्वापेक्षा यज्ञादि संतेरा सुबत तमेतम आत्मान विविदिशंति यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन, ऐसा श्रुति कहती है। तो इसलिए वो तमेतम आत्मान विविदिशंति, परमेश्वर को जानने के लिए, ज्ञान के लिए, तमे कर्मणा यज्ञेन कर्मणा दानेन तपसा, आया ना। तमेतम आत्मनिदिश्यन्ते यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन, ऐसा कहते हैं। तो उसी में सूत्र बना दिया गया भगवान बादरायण के द्वारा, सर्वापेक्षा यज्ञादि संतिरस्वत, सर्वापेक्षा ज्ञान के लिए सभी साधनों की अपेक्षा पड़ती है। क्यों, यज्ञादि श्रुति यज्ञ न दान तपसा अनाशकेन, इसीलिए कर्म की विवेक्षा नहीं की जा सकती। तो इस प्रकार से जो कर्म है वो कर्म परमेश्वर की प्राप्ति का साधन है। परंतु जब चित्त शुद्ध हो जाएगा मुमुक्षु के लिए, तो उस काल में सर्वम कर्म अखिलम पार्थ, अखिल कर्म अपना उद्देश्य पूरा करने के बाद ज्ञान में जाकर के निवृत्त हो जाते हैं, ज्ञान में लुप्त हो जाते हैं, ज्ञान में समा जाते हैं। उन कर्म का उपयोगिता खत्म हो जाती है, कर्म करने का भाव दिमाग से निकल जाता है, ठीक है ना। तो कर्म उसके अकर्म होने लग जाते हैं। ऐसी स्थिति में कर्म क्या होंगे, अकर्म हो जाते हैं। कर्म फिर कर्म नहीं रह जाते। तो कर्म जब कर्म रहे तो या तो चित्त शुद्धि के लिए कर्म होते हैं हो, अथवा फल प्राप्ति के लिए होते हैं। तो फल प्राप्ति होगी तो वो कर्म ज्ञान में समाप्त नहीं, कर्म समाप्त होंगे नहीं, कर्म करता ही रहेगा, है ना। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये होता है। स्वर्ग में जाएगा कर्म करेगा, पुनर्भोगाय कर्म होते, ऐसा उसमें पंचदशिकार लिखते हैं। पहला जो प्रकरण है ना, भोग के लिए कर्म करता है, कर्म की करता है भोग के लिए, भोग के लिए कर्म, कर्म के लिए भोग,
जैसे कीट कीट आवर्त में घूमते हैं कि नहीं, जब पानी घूमता है वहां जैसे घूमते हैं कीड़े, जा करके निकल नहीं पाते आवर्त से, उसी तरह से वो भी वहां से मुक्त नहीं हो पाता। ऐसा पंचदशीकार लिखते हैं तत्व विवेक प्रकरण। तो इसलिए जो ज्ञान के लिए कर्म कर रहा है वो तो आवर्त से बाहर चला गया, पर जो फल के लिए करेगा तो ज्ञान में उसके कर्म समाप्त नहीं होंगे, फल में जाकर के समाप्त होंगे। फिर दोबारा वो संस्कार होता है, अदृष्ट होता है, फिर कर्म करता रहता है। श्रेयान द्रव्यमयात, द्रव्य साधन साध्यात, माने द्रव्यमय में द्रव्य रूप साधन से सिद्ध होने वाले, द्रव्य रूप साधन से, द्रव्य माने द्रव्य है, देवता है, हाँ, यजमान पत्नी इत्यादि है, यजमान है, ऋतुज है, ये सब। तो उन साधनों से सिद्ध होने वाले जो यज्ञ है, उन यज्ञों से श्रेयान ज्ञान यज्ञ, श्रेयान को ज्ञान यज्ञ से जोड़ रहा है। ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, हे परंतप क्यों ऐसा कह रहे हैं? ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है कर्म यज्ञ के, द्रव्य यज्ञ के अपेक्षा से। द्रव्यमय ही यज्ञ फल से आरंभक, ये द्रव्य यज्ञ जो है ना फल का आरंभ कर देता है और नष्ट हो जाता है। द्रव्यमय यज्ञ ने क्या कर दिया? अदृष्ट पैदा कर दिया, अपूर्व पैदा कर दिया, और अपूर्व से अब कर्म तो सभी नष्ट हो जाते हैं, चाहे चित्त शुद्ध का कर्म हो चाहे ये कर्म हो, पर चित्त शुद्ध करने वाले कर्म चित्त शुद्धि में जाएगा तो उसका अवशेष रह गया ना, जब तक ज्ञान नहीं होता। अज्ञानी जो अशुद्ध चित्त में ज्ञान टिकता नहीं है, शुद्ध चित्त में ज्ञान टिकता है, इसलिए चित्त शुद्धि पर्यंत जब तक ज्ञान है तब तक वो कर्म रहेगा वहाँ पर, माने कर्म का जो फल, कौन सा फल? चित्त शुद्धि, वो रहेगा। पर इसका द्रव्यमय ही यज्ञ फल से आरंभ का, फल का आरंभक है, और ज्ञान यज्ञ न फल आरंभ है। तो ज्ञान यज्ञ महाराज फल का आरंभ करने वाले नहीं है, और फल का आरंभ नहीं करता फिर क्या करता है? नित्य सिद्ध मोक्ष का अभिव्यंजक होता है। नित्य सिद्ध जो मोक्ष है, उस मोक्ष का क्या करता है? वो अभिव्यंजक हो जाता है। ज्ञान यज्ञ न फल आरंभ, तो ज्ञान हो गया ना तो आप नित्य सिद्ध मोक्ष का अभिव्यंजक होता है। अज्ञान की निवृत्ति करेगा तो मोक्ष अभिव्यंजक हो जाता है। प्रकाश दिशा अंधेरे को निवृत्त कर देता है तो वस्तु प्रकाशित हो जाती है, अभिव्यंजित हो जाती है। तो वह ज्ञान है कि अतः श्रेयान प्रशस्यता कथम यतः सर्वं कर्म समस्तम अखिलम अप्रतिबद्धम, संपूर्ण कर्म अखिलम अप्रतिबद्धम, प्रतिबंध से रहित होकर के, माने पूरे के पूरे, शेष जरा भी नहीं है ना। पूरे के पूरे कर्म ये बताने के लिए कह दिया है। सर्वम कर्म अखिलम पार्थ, यद्यपि सर्वम भी कह दिया अखिलम भी कह दिया, दो कहने की क्या जरूरत है ना। तो क्या कर्म रहते ही नहीं है उसके, ये बताने के लिए, कर्म रहते ही नहीं उसमें, ये बताने के लिए सर्वम कर्म। इसलिए नीचे टीकाकार लिखते हैं बीचों बीच में, सर्वम माने अखिलम, सर्वम अखिलम इति पदद्वयोपादानम, ये पदद्वय को बना असंकोचार्थम, संकोच करने के लिए नहीं, मैंने पूरा का पूरा कर्म जो है कर्म निवृत्त हो गया तो है। इसमें जरा आप जरा भी लिहाज नहीं बरतना, मैंने कर्म उसमें रहते ही नहीं, ज्ञान में परिसमाप्त, ज्ञान के कर्म समाप्त होता है, इसमें मतलब कुछ शिष्ट रहता हो ऐसा कुछ नहीं। तो संपूर्ण कर्म ज्ञान में परिसमाप्त होते हैं आपने कहा, तो उसमें तो का समस्तम अखिलम अप्रतिबद्धम पार्थ ज्ञाने मोक्ष साधने सर्वतः संपूर्ण स्थानीय परिसमाप्यते अंतर्भवति इत्यर्थ।
ज्ञान जो सर्वतः संप्रभुतक स्थानीय है उसमें अंतर्भाव को प्राप्त करते हैं। इस विषय में छांदोग्य स्मृति को उद्धृत करते हैं। माने 4 संख्या वाला द्वित क्रीड़ा है, तो उसमें एक द्वित में 4 संख्या होती है, और कोई तो उसी को कृत शब्द से कहा जाता है। जिस जिस द्वित में जो संख्या डाली गई हो, जिस द्वित माने पाशा कौड़ी जो भी होता है उसमें, तो उसको कृत पाशा कहते हैं। और एक में 3 संख्या होती है तो उसको कहते हैं त्रेता, और जिसमें 2 संख्या होती है द्वित में उसमें द्वापर, और जिसमें 1 संख्या होती है उसमें कली। तो ऐसे पाशे होते हैं, है कि नहीं? तो उसमें आपने जब कृत पाशे को जीत लेते हैं तो नीचे के जितने भी पाशे होते हैं, है ना, 3, 2, 1 अंक वाले, जिनका नाम त्रेता द्वापर कली है, तो वो सब के सब पाशे 4 संख्या वाले पाशे में जाकर के, हाँ, सब के सब जाकर के अंतर्भाव होते हैं। क्योंकि नियम है कि जो छोटी संख्या होती है ना, बड़ी संख्या में अंतर्भुक्त होती है। हालांकि छोटी संख्या से ही बड़ी संख्या होती है, पर जैसे 10 संख्या है तो वहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये संख्या अंतर्भुक्त होती है। और 9 में 1 मिल गया तो 10 हो गया, 8 में 2 मिल गया तो 10 हो गया। ऐसे करके सभी अंक क्या होते हैं उसमें अंतर्भुक्त होते हैं। तो उसी तरह से जिसे ज्ञान एक 4 संख्या वाला पाशा है, जिसे 4 संख्या वाले पाशे में सब के सब संख्या अंतर्भुक्त हो गए, पाशे अंतर्भुक्त हो गए, उसी तरह से ज्ञान में भी सभी के सब कर्म अंतर्भुक्त हो जाते। मैंने उन कर्मों का जो भी फल होगा वो ज्ञान में सब परिसमाप्त हो जाते हैं, ज्ञान के फल से फलवान हो जाता है। ये आपने कैसे जाना? कहते देखो छांदोग्य में आया ना, यथा कृताय विजिताय अधरेया संयंति एवं एनम सर्वम तद अभिसमेति यत्किंच प्रजा साधु कुर्वन्ति यस्तत् वेद यत्स वेदः इति श्रुतिः। यथा कृताय विजिताय, कृताय के बाद विजिताय, ये अलग होना चाहिए। एक ही साथ में है कि अलग अलग है? गीता पे इसमें क्या है? हाँ, विजिताय अधरेय तो साथ में, विजिताय अधरेय साथ में होगा। कृताय ये अलग होना चाहिए। यथा कृताय विजिताय, विजिताया धरेया, कृत पाशे के जीत लेने पर कृता आया है। कृता चतुर्थी नहीं है, कृता शब्द का चतुर्थ के राम शब्द का चतुर्थ में रामाय बनता है ना, वैसे कृताय नहीं है। कृता धन आया श्रवण दीर्घ होकर के कृताय बना। ऐसा कृताय विजिताय, कृत पाशे के विजित कर लेने पर अधरे नीचे के जो पाशे हैं संयंती, तो कृत में ही मिल जाते हैं, संगच्छन्ते उसी में अंतर्भुक्त हो जाते हैं। एवं एनम सर्वम, उसी तरह से इसको सब कुछ तद अभिसमेति सब प्राप्त होते हैं। यत्किंच एनम माने रैक्वम, ऐसे समझ रैक्व जो संवर्ग विद्या के विद्यावान थे उनको सब कुछ प्राप्त हो जाता है फल। यत्किंच प्रजा साधु कुर्वन्ति, जो कुछ प्रजा अच्छा कर्म करते हैं वो उसको रैक्य को प्राप्त हो जाता है। और यत सवेद, स यत वेद, समान रैक्व, जिस तत्व को जानते हैं, है ना, स माने रैक्व, यत तत्व वेद, जिस तत्व को जानते हैं, और यह तत्वेद, और जो रैक्व से भिन्न अन्य भी है, तो अन्य भी जो तत्वेद उस तत्व को जानता है, तो रैक्व को जिससे प्रजा कर्म करती है तो सभी फल प्राप्त हो जाता है। तो उसी तरह से रैक्व जिस विद्या को जानता है, उस विद्या को जो जानता है
संवर्ग विद्या को, तो उसको भी प्रजा जो कर्म करती है उसका फल उसको भी प्राप्त हो जाता है। माने सभी प्रजा का फल प्राप्त होता है, क्या मतलब प्रजा को नहीं मिलेगा क्या? ऐसा नहीं, जो प्रजा को फल उपलब्ध है वैरैक्य को भी उपलब्ध है, ये कहने का आशय। जिस प्रकार के संवर्ग विद्या के उपासक होते हैं तो उनको विशिष्ट फल की प्राप्ति हो जाती है। सत्य युग, कृत 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 माने सत्य। हाँ हाँ, मानधाता च महीपति कृत युगे, ऐसा है कि नहीं? तो इनका वंशज राम, हाँ, राम जी का वंशज है, राम जी का, राम भगवान राम जी का वंशज है, नाम के मानता वंश के अंतर्गत हो सकता है, पूर्वज हो सकते हैं, कृत में आएंगे, कृत में आएंगे, राम जी त्रेता में आएंगे, वो सत्ययुग में आएंगे। इक्ष्वाकु से इनका सूर्य के पुत्र शार्दूल मनु और मनु से इक्ष्वाकु, और इक्ष्वाकु के वंश में ये सब हरिश्चंद्र थे, शिवी, मानधाता, ये सब आए। बाद में आए राम जी, त्रेता में आए। युवनाश्व के पुत्र है मानधाता। हाँ, युवनाश्व है ना, युवनाश्व पता है कहाँ किस शरीर के किस हिस्से से पैदा हुए थे? युवनाश्व, युवनाश्व ने जन्म लिया यज्ञ का, और उस यज्ञ से पुत्र होना था, वो रानी को खिलाना था, तो युवनाश्व के ही पेट में गर्भ हो गया, वशिष्ठ जी ने शल्य क्रिया करके बच्चा निकाला, बच्चा निकाला। तो इंद्र आकर के प्रसन्न हुए कि मेरे लिए इसके सामने में अंगुष्ठा उनके मुख में डाला, उस बच्चे को मुख डालकर मैं साफ अब ये जीवित है, तो मां मैं इसका धाता, मतलब मैं इसका पालन पोषण, उसका नाम है मान। अच्छा अच्छा, तो उसका नाम मानदाता, चक्रवर्ती सम्राट माम धाता इति मानदाता। पता नहीं जो उसका था कथा में तो चल जाता है, कथा में चल जाता है, माम धाता मान धाता बन गया, पर कैसे बना वो मुश्किल हो जाता है। हाँ, तो ये है, तो युवनाश्व का कथा आती है, तो इति श्रुति है, ऐसे श्रुति है, तो इसीलिए ज्ञान है कि क्या हुआ यहाँ पर स्तुति हो गई। तद एतद विशिष्टम ज्ञानम तरहि केन प्राप्यते इति उच्यते। इस प्रकार से ज्ञान जब प्रशस्ततर है, इतने कर्म जितने भी है सब ज्ञान में परिसमाप्त हो जाते हैं। कर्म की तो महिमा कम रही ना, ज्ञान के फल में कर्म का फल अंतर्भाव हो जाता है, और एक कर्म का फल ज्ञान के बराबर थोड़ी, वो तो सभी कर्मों के जो फल है वो ज्ञान में समाप्त हो जाता है। सर्वम कर्म अखिलम पार्थ, ज्ञानी पर इतने विशिष्ट कर्म हो गया ज्ञान, इतना श्रेष्ठ हो गया ज्ञान, इतने महिमा संपन्न, सर्वत्र संपूर्ण तक स्थानीय बन गया ज्ञान, है कि नहीं? जैसे तालाब में, कुएं में, नल में, बाथरूम में जो आप उद्देश्य पूरा करते हो, जल से होने वाला, वो नदी में सबके सब उद्देश्य पूरा हो जाता है। आरओ मशीन में एक्वागार्ड जो भी पूरा करता है उद्देश्य, वो प्रवहमान जो नदी है, स्वच्छ नदी में अपने आप उससे अतिरिक्त तो तैरना भी हो जाता है, तालाब में भी तैरना हो जाता है, तो कितने महिमा है नदी, उसी से ज्ञान की महिमा है। तो अलग अलग का फल अलग अलग है, पर ज्ञान का सभी ज्ञान में जाने के बाद सब फल उसको उपलब्ध है, कृतकृत्य हो जाता है। तदेतद विशिष्टम ज्ञानम तर्हि न प्राप्यते इति उच्यते। तो इस प्रकार का जो विशिष्ट ज्ञान है वो फिर किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो आचार्य को कैसे होना चाहिए और शिष्य को कैसा होना चाहिए, दोनों बता दिया। आचार्य को कैसा होना चाहिए, शिष्य को भी कैसा होना चाहिए। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। कहा कि तद विधि, तद उस आत्म तत्व को तुम जानो, है ना,
कैसे? जिस विधि से जानने को शास्त्र में कहा गया है उस विधि से जा करके जानो। का कैसे करना? करे प्रणिपाते ना, प्रणाम करके, समर्पण करके, है ना। और दूसरा देते हैं परिप्रश्न ना, सेवा। परिप्रश्न, सेवा और प्रणिपात। परिप्रश्न का मतलब है कि हाँ, ठीक ढंग से प्रश्न पूछें, है ना, जिज्ञासा पूर्वक प्रश्न पूछें, जानने की इच्छा से अनुमति लेकर के प्रश्न पूछें। परिप्रश्न का मतलब ये होता है। और सेवा भी साथ साथ में करनी है ना। जो जो सेवा उपलब्ध हो, एक ही प्रकार की सेवा हो ऐसे कोई जरूरत नहीं, भिन्न भिन्न प्रकार, उनकी आज्ञा का पालन ही सेवा हो जाएगी। मुख्य रूप से गुरु शुश्रूषा का मतलब लंगोटी धोना ही सेवा है ऐसा नहीं है, पर दूसरी जो सेवा होती है वो भी सेवा है। काते ज्ञानिन तत्वदर्शिना, ते माने तुभ्यम, तुम्हारे लिए, ज्ञानी जो ग्रंथों को भी ठीक ढंग से समझते हैं, माने श्रोत्रिय है, जिस वहां आया ना, तद विज्ञानार्थम सगुरु में भी गच्छे, परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद माया नास्ति कृतकृते न तद विज्ञानार्थम सगुरु में भी गच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। जो श्रोत्रिय कहा यहाँ पर ज्ञानी ने कहा, और वहां जो ब्रह्मनिष्ठ कहा यहाँ तत्वदर्शी कहा, है कि नहीं। श्रोत्रियम का मतलब वेद को ठीक ढंग से समझना, ग्रंथज्ञ ऐसा समझना, ग्रंथज्ञाः श्रोत्रियाः ज्ञानिनः परोक्ष ज्ञानिनः। और तत्वदर्शिनः माने अनुभववन्तः, जिनको इस तत्व के विषय में पूरा अनुभव हो गया है, तत्व को ठीक ढंग से वो समझते हैं। कोई सचमुच आचार्य वही होते हैं, केवल अनुभव वाले को भी आचार्य नहीं मानते। वो क्या होना चाहिए? उसको ज्ञानी भी होना चाहिए। नहीं तो क्या, कितने बार क्या होता है, राम से पवन से कहते थे ना, विवेकानंद जी घुमा देते थे। विवेकानंद जी प्रश्न पूछते थे तो उनको कठिनाई हो जाती थी, तो इसीलिए वो माता से तुरंत तो पूछते थे। अरे ये तो युक्ति से समझाते थे तो इनको बुद्धि में तो बैठ जाती थी, ठीक कहता है ये, तो उत्तर नहीं बनता था, युक्तियाँ नहीं थी उनके पास। तो फिर कहते माँ से पूछते थे, फिर माँ बता देती, फिर अपनी भाषा में वो बता देती। माँ तो जिस भाषा में जो सब भाषा समझ सके उस भाषा से माँ से संकेत मिलता उनको, फिर वो उसका जवाब देते अपने भाषा में। ग्रामीण भाषा ही तो थी ना उनकी, ज्यादा उत्कृष्ट भाषा नहीं थी, शास्त्रीय भाषा नहीं थी। इसीलिए दोनों होना जरूरी है। कोई कहता है ज्ञानिन तत्वदर्शिनः ते तुभ्यम ज्ञानम उपदेक्ष्यन्ति। कहा एक आचार्य से उपदेश होकर के ज्ञान प्राप्त कर सकता है ना वो। तो ज्ञानिन तत्वदर्शिनः, बहुत आचार्य की बात क्यों कही गई? माने आचार्य में सम्मान प्रदर्शन करने के लिए कहा गया, ये समझना है ना। एक नहीं आचार्य में यदि ज्ञानम कर्तुम शक्यते चेत ज्ञान तत्वदर्शन इति अनेन प्रकारेण आचार्य से बहुत्तम, आचार्य में बहुत्तम, कथम उत्तम, किम उत्तम, क्यों कहा गया? का आचार्याणाम महत्व प्रदर्शन, आचार्य का महत्व ज्ञान के विषय में अत्यंत ज्यादा है, आदर करने के लिए, गौरवातिशय प्रदर्शन करने के लिए है। तदेतद, हाँ, तद विधि माने बीजाने ही, उसको जानो, तत्व को जानो, ज्ञान को जानो। एन विधि न प्राप्यते, जिस विधि से प्राप्त हो सकते उस विधि का अनुसरण करो, विधि का उल्लंघन मत करना। इति आचार्यान अभिगम्य, आचार्यों को प्राप्त करके जा करके प्रणिपात, प्रकर्षण नीचे ही पतन प्रणिपातो, प्रकर्ष रूप से नीचे पतन, हाथ पैर साष्टांग प्रणाम जो बोलते हैं ना वो है। अब घुटने का ऑपरेशन हो गया तो बेचारा कैसे जाएगा, प्रणिपात कैसे करेगा? घुटने का ऑपरेशन हो गया, ऐसा भी तो हो सकता है, मैंने मुमुक्षु ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो वो अपने मन की भावना अहंकार को त्याग दे। ये सबसे प्रणिपात यही बड़ा है, सबसे बड़ा प्रणिपात अहंकार त्याग करना, और वो तो है ही।
तो प्रकर्षण नीचे ही पतनम प्रणिपातो, दीर्घ नमस्कार, लंबा नमस्कार बड़ा कठिन हो जाता है। दीर्घ नमस्कार भी, तो आचार्य को जल्दीबाजी पड़ी और दीर्घ नमस्कार करता रहे तो अब जल्दी कैसे निकलेगा वहां से, है कि नहीं। दीर्घ नमस्कार, दीर्घ नमस्कार का मतलब उस सम्मान का भाव उसका बना रहे, ये मतलब होगा। तेना, तो उस प्रणिपात से फिर परिप्रश्न करना, कैसे परिप्रश्न करना, कथम बंध, ये बंध महाराज कहाँ से पधारा, कहाँ से आया, कथम मोक्ष, से बंधन से मुक्ति कैसे मिले, का विद्या, का ज्ञान से मुक्ति हो जाती है, अज्ञान की निवृत्ति से। का महाराज विद्या क्या है, ज्ञान क्या है, तो कहा विद्या से जिसकी निवृत्ति मानी जाती है वो अविद्या क्या चीज है, इति परिप्रश्न है ना। और सेवया माने गुरु शुश्रूषया, गुरु की सेवा के माध्यम से, एवं आदिना, आदि से अब और भी बहुत जुड़ जाते हैं। प्रश्रयण, विनम्रता के साथ, आवर्जिता माने प्रसन्न कीर्ता आचार्य उपदेक्षन्ति कथयिष्यन्ति ते तुभ्यम ज्ञानम यथोक्त विशेषण ज्ञानियो, माने ज्ञानी जो आचार्य है, यथोक्त विशेषण जो ज्ञान है, जो अत्यंत प्रशंसनीय है, कर्म में अकर्म दर्शन है, और संपूर्ण कर्म जहाँ जाकर के परिसमापन हो जाते हैं, उस ज्ञान का क्या करते हैं, वो उपदेश करते हैं। ज्ञानवंतों भी केचित यथावत तत्व दर्शन शीला, ज्ञान वाले भी कोई यथावत तत्व दर्शन शीला, अपरे न, और दूसरे यथावत तत्व दर्शन वाले नहीं होते, तो वो आचार्य नहीं होते, यथार्थ में आचार्य उनको नहीं कहा जाता। इसको लेकर कर करते अतो विषि नष्टि, इसलिए आचार्य का मतलब जो शास्त्रज्ञ है उतने मात्र से इस तत्व को उपदेश में काम नहीं होने वाला। कैसा होना चाहिए उसको, अनुभव वाला भी होना चाहिए, तत्वदर्शी उसको होना चाहिए। इसलिए ज्ञानवंतों भी माने केचित यथावत तत्व दर्शनशीला, जैसे शास्त्र में बताया गया है उसी प्रकार से तत्व को दर्शनशील होने होते हैं, अपरे न, दूसरे नहीं होते। इसलिए उनको क्या होना चाहिए, अतो विषि नष्टि तत्वदर्शन, तत्वदर्शन उनको होना चाहिए। ये सम्यक दर्शनस्ते उपदिष्टम ज्ञान कार्यक्षम भवति, जो सम्यक दर्शी है और उनके द्वारा जो उपदिष्ट ज्ञान है वो कार्यक्षम होता है, न इतर इति भगवतो मतम, दूसरे के द्वारा किया हुआ जो ज्ञान है वह जो है वह कार्यक्षम नहीं होता, अज्ञान निवर्तक नहीं होता। अज्ञान निवर्तन पर्यंत उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए यथावत जो तत्वदर्शी आचार्य अनुभव वाला है उसको होना जरूरी है। अनन्य प्रोक्ते गतिरत्र नास्ति अणुप्रमाणात्, ऐसा उसमें आया ना, कठोपनिषद में आया, अनन्य प्रोक्ते गतिरस्त नास्ति अणुप्रमाणात्, ऐसा करके आया। बहुवचनम चैतद आचार्य विषयम, ये बहुवचन आचार्य विषय जो दिया गया, तो बहुत आचार्य दिया गया है ना, ज्ञानी ने तत्वदर्शन, तो इसका मतलब है कि बहुत से आचार्य से श्रवण करना चाहिए। क्या निकला, बहुत से आचार्यों से श्रवण करना चाहिए, ऐसा अर्थ भी आ रहा है। तो क्या बहुवचनम च एतद आचार्य विषय, बहुव्य श्रोतव्यम, बहुत से सुनना चाहिए। बहुधाचा, बहुत प्रकार से, क्योंकि बहुत आचार्य होंगे तो भिन्न भिन्न प्रकार से बोलेंगे ना। इति सामान्य न्याय अभ्युज्ञानार्थम, ये सामान्य न्याय को स्वीकार करने के लिए है। न तो आत्मज्ञानम अधिकृत्य आचार्य बहुतम विवक्षितम, माने आत्मज्ञान के लिए बहुत से आचार्य होना चाहिए, ये नहीं है। कहने का मतलब कि बहुत आचार्य से श्रवण भी हो और बहुत प्रकार से भी हो, तो कोई न कोई प्रकार समझ में आ जावे, कोई न कोई प्रकार पकड़ में आ जावे। हमने महाविद्यानुमान पढ़ा था काशी में, खंडन खंड खाद्य में आता है, नहीं चित्सुकी में आता है, चित्सुकी में। तो पढ़ते समय हमको उतना समझ में नहीं आया, महाविद्यानुमान बड़ा कठिन होता है। तो जब हम
अमरकंटक में थे तो स्वामी कृष्णानंद जी महाराज ने समझाया। हमारे एक संत भी साथ में पढ़ते थे, तो बहुत सुंदर ढंग से समझ में आया था। महाविद्यानिमान चित्सुखी में आता है, तो इसीलिए कहा किस रूप से समझ में आ जावे, तो इसीलिए अनेक प्रकार से अध्ययन करना भी जरूरी है और अनेक आचार्यों से भी जरूरत है। कभी कभी क्या होता है, कुछ आचार्य सहज भाव से समझा पाते हैं, कुछ आचार्य की भाषा क्लिष्ट होती है तो समझने में कठिनाई आ जाता है। पर जहां तक सवाल आत्मज्ञान के विषय की है, क्योंकि जैसे पूर्व पक्षी में आता है वेदांत के, सांख्य आता है, योग आता है, न्याय आता है, हाँ वैशेषिक आता है, तो उसको समझना पड़ेगा खंडन करने के लिए। तो सिर्फ आत्मज्ञान जानना है, आत्मज्ञानी आचार्य एक ही पर्याप्त है। तो इसीलिए कहा बहुव्य श्रोतव्यम बहुधा च इति सामान्य न्याय अभ्यनुज्ञानार्थम। ये सामान्य न्याय लोक में जो प्रसिद्ध है उसको स्वीकार करने मात्र के लिए कहा गया। न तो आत्मज्ञानम अधिकृत आचार्य बहुत विवक्षित हो, आत्मज्ञान को लेकर के बहुत आचार्य की विवक्षा नहीं है। तस्य तत्व साक्षात्कार वद आचार्य मात्र उपदेशाद उदय संभवाद, क्योंकि तत्व साक्षात्कार वाला आचार्य मात्र के उपदेश से ज्ञान का उदय होना संभव हो सकता है यदि साधक में अधिकारित्व तो है और आचार्य तत्व साक्षात्कार वाला है, तो फिर सोने में क्या होगा, सुहागा हो जाता है। ओम पूर्ण